जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के दोस्त अजय और स्वागत है आप सबके मोर चैनल में। संगवारी हो, आज के हमन मन की वीडियो रही बेसिक टॉपिक में कि हमन केसियो के बारे में कैसे समझ सकथन या गाना कैसे निकाले जाथे एमा, या तो कहे जाए तो एक सुर के समझ कैसे टाइप से आही। तो यही टॉपिक में हमन आज बात करबन। तो संगवारी हो, ये टॉपिक ला मैं आज पूरा कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो में आप मन ला पूरा समझ में आ जाही केसियो के जो भी अपन पैटर्न है, बजाए के जो भी मेथड रहते, सामने वाला जो भी स्टाइल से गाना निकालते कोई भी आदमी है, ओला मैं आप मन ला बताऊँ। तब बने रहा वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो ला बिल्कुल भी स्किप मत करूँ, वरना आप मन ला कुछ भी समझ नहीं आई। और संगवारी हो, वीडियो में आगे बढ़े से पहले अगर आप मन चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप मन ला ऐसने पियानो ट्यूटोरियल वीडियो मिलत रहा है। और संगवारी हो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी ला घलो दबा दो, एखर ले जब भी मोर वीडियो आही तो आप मन ला नोटिफिकेशन मिलत रही। तो चलो संगवारी हो, बिना देरी करे ये वीडियो ला आगे बढ़ाथन। तो संगवारी हो, जैसे कि कोई भी अपन जो केसियो मास्टर या हारमोनियम मास्टर है, वो कोई भी गाना बजाते तो सबसे पहले वो क्या करते, 3 रीड ला पकड़ते, ठीक है ना। तो एला आप मन समझ लो, 3 रीड मतलब ये कोई भी स्केल पकड़त हो। ये फर्स्ट स्केल है अपन सी शार्प, जैसे कि मेला पकड़े हो। ये दूसरा स्केल है डी शार्प, जैसे कि चौथा। तो कोई भी गाना बजाए से पहले हमन उसने करथन कि अपन एक ठो स्केल पकड़ लेथन कि एला मैं पहला स्केल में बजाऊँ, या तो दूसरा में बजाऊँ, या तीसरा में बजाऊँ, या चौथा में बजाऊँ, ऐसे टाइप से, ठीक है ना। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्केल का होथे, एक बारे में एक ठो वीडियो डाल चुके हैं। और अगर आप मन ला एकर और वीडियो चाहिए तो आप मन मोला कमेंट बॉक्स में बता सकता हो। मैं अलग अलग स्केल के नोटेशन कैसे निकालन, ओकर सरगम, मेजर, माइनर, जो भी ओकर सरगम कैसे निकालन, ये मन ला आप मन ला वीडियो में यहाँ दे दूँ। तो संगवारी हो, बर्सन आज के टॉपिक है कि कोई भी गाना के नोटेशन कैसे निकाले जाए, या तो केसियो के बारे में समझ कैसे टाइप से आई कि आप मन खुद से कोई भी गाना निकाल सको या कुछ भी अपन म्यूजिक बजा सको। तो सबसे पहले कोई भी अगर केसियो मास्टर केसियो बजाते तो फर्स्ट में इसे तीन ठो नोट ला पकड़ के कॉर्ड लगाते कि मोला ए स्केल से ये गाना ला प्ले करना है, ठीक है। तो ओकर बाद सेकेंड बात यह है कि आप मन ला जो स्केल आप मन पकड़ा था, चाहे वो चौथा कड़ी रहे, चाहे पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा, जो भी रहा, तो ओकर आप मन ला सरगम आना चाहिए। जैसे कि ठीक है ना, सरगम आना चाहिए कोई भी स्केल के, जैसे कि चौथा कड़ी हो गया, ऐसे टाइप से, या दूसरा बोल सकता हो, ठीक है संगवारी हो। तो आप मन ला सेकेंड बात है कि कॉर्ड लगाना है कोई भी में फर्स्ट, ओकर बाद जे स्केल में आप मन कॉर्ड लगा हो वो स्केल के आप मन ला सरगम पता होना चाहिए। अब सरगम आप मन ला पता है तो आप मन ला करना का है, कोई भी जो हमारे छत्तीसगढ़ी गाना है या जो ज़्यादातर के हिंदी गाना है, वो मन हा एक तीने ठन रीड के बीच में उठते गाना है। जैसे कि कोई भी गाना है अपन, तो जो हमारा मेन कॉर्ड पकड़ते हैं सागा पा, चाहे वो पहला का रहा है, दूसरा का रहा है, तीसरा का रहा है, या चौथा का रहा है, ठीक है ना। सागा पा, सागा पा, सागा पा, सागा पा, इस टाइप से, है ना। तो जो भी हमारे गाना होते वो उठते ये 3 ठन नोट से। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी गाना है और थोड़ा बहुत हिंदी गाना है, वो उठते ये तीनों नोट से, सागा पा, चूँकि कर मेन नोट है कोई भी स्केल के मेन नोट है, जिसकी पहला स्केल के मेन नोट है, ठीक ना। तो वहाँ से तो आप मतलब देखना है कि आप मन कौन से गाना प्ले करा था। जैसे कि आप मन प्ले करना है, मान लो जाए हमन प्ले करा था ए पानवाल बाबू, ठीक है। अब ए पानवाला बाबू हमन प्ले करा था तो देखो, ठीक ना। तो यहाँ से सीधा वो हल्का सा मींड लगे है, ओकर वजह से ए ऐसे टाइप से जवाब है, लेकिन शॉर्टकट में ए पान वाला बाबू ऐसे टाइप से हो सकते हो, ठीक है ना। तो आप मन ला इस समझ में आ गए कि कोई भी गाना हा वो हा 3 रीड से ही उठते। तो आप मन ला इतनी उतनी हाथ मारे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन कॉर्ड लगाओ और गाना के सरगम दिखाओ, ठीक है। ओकर बाद ये देखना है कि सागा पा यहाँ से कौन सी जगह से गाना उठी, ठीक है ना। जैसे कि
एपन वाला बाबू हो गया है। अब वैसे आप मन लोग कुछ बतावत हम यहाँ से उठा थे मोला निक लागे रानी। और एक ठन गाना जैसे कि तो यहाँ से चालू हुई गाना, ठीक है। बीच में उठा थे तो 3 ठन नोट से ही गाना उठते। कोई भी गाना चालू हुई तो ये 3 ठन नोट से ही चालू हुई। और ओखर जरिए से आप मन ये भी पता कर सकत हो कि ये गाना है कौन से स्केल में। मान लो अगर ये तीनों ठरीर में मैच खावा से गाना है तो ओकर बाद आप मन ला आसानी से अंदाजा हो जाए कि कौन से स्केल में बजाना है। वैसे मैं आप मन ला और एक ठन गाना टॉपिक दे मतलब उदाहरण देवत हूँ, जैसे कि अपन उठो गाना है रुनुक झुनुक पायल बाजे रंझन है पूरी ऐसा पैरी ऐसे टाइप से बोलते वाला। तो यहाँ से ठीक है ना। तो गाना अपन कहाँ से चालू होते प से। तो आप मन बहुत सारे गाना ले देख सकते हो। ज़्यादातर गाना है खास करके छत्तीसगढ़ी गाना बहुत जो अगर क्लासिकल फॉर्मेट में रही अगर कोई गाना है जैसे कि तो हो सकती है कि वही कुछ अलग जगह से चालू हुई, लेकिन ज़्यादातर गाना है ये 3 नोट से ही चालू होते। तो ये से आप मन बहुत आसानी से एटरी क्लास माँ के आप मन बहुत आसानी से कोई भी गाना के नोटेशन निकाल सकते हो। अब जैसे आप मन लोग चौथा काली से प्ले करना है, मान लो जाए आप मन चौथा काली से प्ले करत हो तब अभी देखें ते वाला गाना रुनुक झुनुक। ठीक संग भाई। तो जैसे कि आप मन देखो कि सागा पा ये वैसे कर सागा पा तो यहाँ से उठाता मन गाना, ठीक है ना। अब जैसे कि मोला निकला गिरानी वाला देख रहे हैं तो बोले देखता यहाँ से तो ग से उठाते हैं। अब एक ठोनो का गाना देख रहे हैं मन छुनुर छुनुर तो यहाँ सा से उठाते हैं। तो ज़्यादातर गाना छत्तीसगढ़ी गाना है ये 3 ठन नोट से चालू होते। अब ये 3 ठन नोट की है कि मतलब ऐसे नहीं है कि ईच नोट में मतलब कोई भी स्केल है मेन स्केल मतलब पहला काली है मान लो जाए पहला काली में आप मतलब प्ले करना है तो सा ग प ई मेरे लिए चालू हुई। अगर आप मतलब स्टार्टिंग के पता चल गए तो एंडिंग तक तो आप मन पहुँची जाओ, है ना। कहीं भी चीज़ हो अगर आप मन स्टार्ट करत हो अगर चलत जाऊँ तो ख़त्म तो होबे करी हो, है ना। तो बहुत सिंपल है, तेला ध्यान रखो। और सेकेंड बात आप मन हाँ सरगम के प्रैक्टिस करा। ओखर से ये होई कि हाथ में आप मन के लय भी आई, जैसे कि रियाज बहुत जरूरी है। कहीं रहा है मतलब वादन की रहा है चाहे हारमोनियम की रहा है या तो गायकी की रहा है, रियाज बहुत जरूरी है। इधर से हाथ में लय आई और हाथ बैठी जगह और हो सकते तो मेट्रोनोम चालू करके करो जो आते ना तो ऐप आते मेट्रोनोम, मैं आप मतलब बताऊँ अगला वीडियो में। ओकर साथ में करूँ तो और आसानी हुई, हाथ लय में बंधे रही टेम्पो रही आपके पास, है ना। तो हाथ में जो बंध से थे हाथ है ना वो कुछ अलगे टाइप से रहते। तो संगवारी हो बस आज के लिए बस अतका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मतलब देवत जाता हूँ और ऐसे ही मैं आप मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन देवत रहूँ। और अगर आप मन चाहता हो कि कैसियो के बारे में या हारमोनियम के बारे में आप मतलब पूरा जानकारी चाहिए तो मोला कमेंट बॉक्स में बताओ। मेकर हर पार्ट के जो कर जानकारी होही ओकर सब के आप मतलब वीडियो में देवत जाऊँ। तो जय जोहार संगवारी हो, वीडियो ला लाइक जरूर कर दू, चैनल में नवा हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटी ला दबाए बर झन भूला हूँ। तो मिलथन कोई अगला वीडियो में।